रविवार को गांधी पार्क 9 में पिछले दिनों मेवात जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव में हुए आसिफ हत्याकांड में पुलिस द्वारा की गई जुनैद की हत्या के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने, आपसी भाईचारा प्रगाढ़ करने, अमन और शांति कायम करने, सांप्रदायिक माहौल को बनाए रखने व आधा दर्जन के करीब संगठनों ने नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन के माध्यम से उपायुक्त शक्ति सिंह मेवात को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र सौंपने वाले संगठनों में नागरिक मंच मेवात, शहीदाने सभा मेवात, C2 किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया टुडे यूनियन, जनवादी महिला समिति इत्यादि संगठनों के नेताओं ने कार्यक्रम में न केवल शिरकत की बल्कि इलाके में लगातार बढ़ रहे इस तरह के घटनाक्रमों पर चिंता जताते हुए भाजपा सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहराते हुए आड़े हत्थे लिया। कार्यक्रम में कानपुर लोकसभा के पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन को दिए गए ज्ञापन में सभी संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि खेड़ा खलीलपुर गाँव में आसिफ की हत्या करने वाले गुंडों तत्व द्वारा जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया उससे न केवल इंसानियत शर्मसार हुई है बल्कि आपसी भाईचारे को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा है। उसके बाद इंड्री गांव में जो पंचायत की गई उसमें सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की गई जो कि एक संगीन अपराध है। गांधी पार्क में हुए कार्यक्रम में कहा कि पंचायत के बाद 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया तथा बाकी अभी पुलिस की गिरफ्त में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जमालगढ़ गाँव में रहने वाले जुनैद की फरीदाबाद पुलिस द्वारा मार पिटाई करने के बाद हुई मौत के मामले में भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रविवार को गांधी पार्क नूह में हुए कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा फोकस जुनैद आसिफ हत्याकांड को लेकर रहा। साथ ही देश भर में जिस तरह की घटनाएं मुस्लिम में दलित पर घट रही हैं उसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द कहीं न कहीं खराब हो रहा है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी समाज के लोगों को साथ आना होगा। इसकी शुरुआत गांधी पार्क नूह से आधा दर्जन से अधिक समाज सेवी संगठनों के साथ एक साथ आकर कर दी है। अब देखना यह है कि आसिफ तथा जुनैद हत्याकांड में पुलिस व जिला प्रशासन का रवैया किस प्रकार का रहता है। वैसे आसिफ हत्याकांड में पुलिस ने कई आरोपियों को दबोच लिया है। साथ ही भाईचारे को खराब करने की नापाक साजिश रचने वाले लोगों को भी पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारिया ने जमकर लताड़ लगाई। अब जमालगढ़ गाँव में जुनैद की हत्या के मामले में फरीदाबाद पुलिस के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त एक्शन होना चाहिए। FIR तो बिछौर थाने में दर्ज कर ली गई है लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह से आसिफ जुनैद हत्याकांड को लेकर संगठन में सभी समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं, अगर इसी तरह भविष्य में एकजुटता दिखाई दी तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाले तथा जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों के मंसूबे पर पानी फेर सकता है। महोदय को दिया गया है जो DC मेवात है उसको हमने ये संदेश देने के लिए दिया है इस ज्ञापन को कि जो हम सम्मेलन में हमारा जो मकसद था उस मकसद के तहत हमने जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक करने के लिए जो मुहिम चलाई थी उस मुहिम के जरिए कोई तरह का कोई सांप्रदायिक माहौल ना बन पाए, हर आदमी को न्याय मिले और किसी तरह से जैसे मान के चल आसिफ मामले में 4 मुलजिम निकाले हैं तो अगर वो उनको और जांच करके जितना भी जैसे परिवार कह रहा है उस हिसाब से अगर वो निर्दोष हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी दबाव में आके सरकार पंचायत के दबाव में आके किसी तरह से करे तो उस तरह का दबाव हम नहीं बढ़ने देंगे। उस तरह का बैलेंस हम बना के रखेंगे और सरकार से भी यही मांग करेंगे कि उस बैलेंस को बना के रखें। इधर जुनैद को जो हत्या की गई है उसमें भी हम यही कहेंगे कि भाई जो दोषी हैं उनको बिल्कुल सज़ा, उसमें जो मर्डर किया है मर्डर को सज़ा होनी चाहिए, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। वो अलग बात है कि यहाँ अत्याचार करके वो कुछ वो बीच में भड़का दिया उस चीज़ को और भड़का के ये मामला बिगाड़ दिया, उल्टा गाँव भगा पड़ा है। तो यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप इसमें जो अपना पुलिस या जो प्रशासन है वो पूरी तरह से न्याय और पूरा अपना अच्छा दे और जो सबको न्याय मिल सके, जुनैद के परिवार को न्याय मिल सके। खुशी है कि जो झगड़ा हो रहा था आपस में उसको हम चाहते हैं निपट जाए, भेदभाव दूर हो, क्योंकि जब एक ही गांव में रहना है, एक ही मोहल्ले में रहना है, एक ही देश में रहना है तो आपस में लड़के रहना तो कोई खुशी की बात नहीं है। तो जिसकी भी गलती है वो थोड़ा बहुत मान ले गलती को और फिर माफ़ी तो दी जा सकती है, लेकिन अगर कसूर भी करे और फिर जो है ऊपर ये भी कहे कि मैंने नहीं किया तो वो बात गलत है। मुझे उसके केस के बारे में डिटेल मालूम नहीं है क्या है, लेकिन मेरी पुलिस से या और सभी अधिकारियों से जो इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं वो इसका निष्पक्ष भावना से न्याय करें और जो गलती पर है उसको सजा दें, किसी पार्टी का वो ना करें। और ना मैं किसी पार्टी का फेवर कर रहा, ना
ना किसी के अगेंस्ट हो। मैं तो बल्कि जो आज ये कुछ और लोगों ने बोला बीजेपी के विरुद्ध एंड ऑल, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ। जो हर एक काम तो बीजेपी गलत नहीं कर रही, हर एक काम कोई दूसरी पार्टी भी ठीक नहीं कर रही, लेकिन जो गलतियां हैं वो बताई जा सकती हैं, लिखकर भी बताई जा सकती हैं और रोज़ प्रकट किया जा सकता है। पर जो आयोजन हुआ है ये अपने आप में एक तरह से एक ऐतिहासिक आयोजन है मेवात में। पिछले कुछ सालों से यहाँ के लोगों के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। वो पहलू खान भी यहीं के रहने वाले थे और उसके बाद अभी आसिफ मारे गए और फिर वो लड़का जुनैद भी पुलिस कस्टडी में मारा गया। और जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो चोट पहुंचाने वाली बात है वो ये कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो मारे गए, उनके साथ खड़े होने के बजाय यहाँ के जो काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक धर्म के आधार पर महापंचायत बुला करके इन हत्याओं को जायज़ ठहराया और एक तरह से हत्या देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और एक नफरत का माहौल पूरे इलाके में फैलाने का काम किया। और इस पर सरकार हरियाणा की बिल्कुल चुप रही। यहाँ पर दफ़ा 44 लगी है और सबको लेके आए और इस तरह के भाषण हुए, सब कुछ हुआ और पुलिस प्रशासन बिल्कुल खामोश रहा। और इस सभा में पुलिस भी मौजूद थी और इस तरह के भाषण दिए गए, वो सब सुनती रही। और वहाँ पर एक अपराधी जिसने जुनैद, जो वो फरीदाबाद वाला है, उसकी हत्या की थी, उसके आरोप में आरोपी है, उसको भी भाषण देने का समय मिला। और जो वो एमएलए लोनी का गया था गाज़ीपुर बॉर्डर पर, राकेश टिकैत को गालियाँ दी थी, धमकियाँ दी थी, वो भी वहाँ पर बोला और सरकार प्रशासन सब सुनती रही। और उसके बाद ऐसा लगता है कि उसी पंचायत के दबाव में जो 4 प्रमुख नामजद इसमें आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया। तो इससे लोगों में बहुत एक गुस्सा भी है, निराशा भी है, दुख भी है। और उस माहौल को दूर करने के लिए और इस गुंडागर्दी का सामना करने के लिए आज ये एकताबद्ध तरीके से नागरिकों की सभा की गई है। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लोगों के घरों में भी गए, लेकिन फिर भी लोग आए और अपनी बात उन्होंने कही। ये एक नई शुरुआत है इस इलाके में कि हम भी गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ उनकी भाषा में नहीं, एकता की भाषा में निश्चित रूप से जवाब देंगे। हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन को तोड़ने की भी कोशिश इन घटनाओं के माध्यम से की जा रही है, चाहे वो महापंचायत हो या क्या हो, तो उसको भी बचाना हमारा सबका काम है। और बहुत से लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो भी सांप्रदायिक प्रचार से भ्रमित होकर के उस तरफ चले जाते हैं, तो उनको भी वापस लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इस बड़ी लड़ाई को चलाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है।